प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। भारतीय संस्कृति के मूल आधार नामक पेपर के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदाय। पहला हम लेंगे महायान के बारे में। पारमिताओं का प्रतिपादन तथा बोधिसत्व का विचार। महायानी ये मानते हैं कि मानव जीवन का परम उद्देश्य बोधिसत्व की परम स्थिति को प्राप्त करना है। बोधिसत्व वह है जो दूसरों के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व त्याग देता है, स्त्री व बच्चों का उत्सर्ग कर देता है, अंधे को दृष्टि के लिए अपनी आंखें दे सकता है, भूखे बाघ को अपना शरीर अर्पित कर सकता है। गौतम बुद्ध ने स्वयं बुद्धत्व प्राप्त करने से पूर्व बोधिसत्व के रूप में अनेक जन्म लिए और दूसरों का हित संपादित किया, लेकिन बोधिसत्व के इस आदर्श की प्राप्ति पारमिताओं यानी कि गुणों की उच्चतम प्रकाष्ठा से ही संभव है। इसके लिए सांसारिक जीवन को त्याग कर भिक्षु व्रत ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि गृहस्थ के रूप में भी इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। बोधिसत्व असंख्य हो सकते हैं और कोई भी प्राणी इसे प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसके लिए अनेक भूमियों या सीढ़ियों से गुजरना होता है, जो इस प्रकार है: मुदिता, विमला, प्रभाकारी, अर्चिष्टमति, सुदुर्जा, अभियुक्ति, दुर्भंगा, अचला, साधुमति एवं धर्ममेध। लोकेतर, लोकोत्तर एवं अमानव रूप में बुद्ध की परिकल्पना महासांगिकों ने बुद्ध को लोकेतर सत्ता के रूप में प्रतिपादित किया था और यह माना कि बुद्ध ने न कभी जन्म लिया और न ही वे इस संसार में आकर रहे हैं। महायान में भी इसी विचार को विशुद्ध रूप से अभिव्यक्त किया गया। इनके अनुसार बुद्ध अन्य प्राणियों की तरह शरीर धारण नहीं करते, न ही जन्म मरण के चक्र में पड़ते हैं। वे तो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रूप में और कितने ही समय के लिए अपने को प्रकट कर सकते हैं। लोक में प्रकट होना उनका अन्य प्राणियों से सर्वथा भिन्न होता है। मूर्ति पूजा। जब महायान में बुद्ध को लोकेतर एवं ईश्वरीय रूप में स्वीकार कर लिया गया, तो न केवल बुद्ध की असंख्य मूर्तियों का निर्माण किया गया, बल्कि उनके अनुयायियों द्वारा भक्ति भाव से उनकी पूजा भी प्रारंभ हुई। इस प्रकार भक्ति की अवधारणा, जो हिंदू धर्म और परंपरा का महत्वपूर्ण आयाम रहा है, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय में भी इसे स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार महायान में मूल बौद्ध धर्म की तुलना में कई उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई देते हैं, जिन पर हिंदू धर्म एवं परंपरा का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। बुद्ध की लोकेतर एवं ईश्वरीय रूप में परिकल्पना हिंदू धर्म के अवतारवाद के अनुरूप ही है। वज्रयान। समय के साथ प्राचीन भारतीय चिंतन परंपरा में इस प्रकार के धार्मिक कर्मकांडों, अनुष्ठानों, जादुई चमत्कारों आदि का आविर्भाव भी ज्ञात है, जिन्हें अनैतिक एवं निषेधात्मक लक्षणों के बावजूद मुक्ति के मार्ग अथवा अति प्राकृतिक शक्तियों की प्राप्ति सहायक स्वीकार किया गया। कालांतर में बौद्ध धर्म के वज्रयान के रूप में भी यही परंपरा विकसित होती हुई दिखाई देती है। इनके अनुसार जादुई शक्ति अथवा वज्र की प्राप्ति ही सर्वोत्तम मुक्ति मार्ग है। इस पंथ की देवियों या ताराओं को तंत्रों तथा
मंत्रों के माध्यम से पूजा करने वाले पर जादुई शक्तियां आरोपित करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इनमें मांस एवं मदिरा सेवन, विभिन्न कर्मकांडीय पद्धतियों व बलि आदि प्रवृत्तियों को स्वीकार किया गया है, जो बुद्ध की मूल उपदेशना के बिल्कुल विरुद्ध थे। भारत में पाल शासकों के संरक्षण में वज्रयान पूर्वी भारत में विशेष लोकप्रिय हुआ, जहां से तिब्बत में इसका प्रसार हुआ। प्रमुख बोधिसत्व अमिताभ अथवा अमितायुष, जिसका अर्थ होता है बंधनहीन ज्योतिपुंज। इन्होंने मानव मुक्ति के लिए सुखावती का निर्माण किया, जहां प्रवेश विश्वास एवं उनके बोधिसत्वों के प्रति समर्पण से अंतिम लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। विख्यात महायान सूत्र सुखावती के मूल भाग में पंडर को अमिताभ की शक्ति का सहयोगी माना गया है। महायानी स्वर्ग सुखावती के निर्माण के लिए अमिताभ को स्वर्गीय बुद्ध भी कहा गया है। अवलोकितेश्वर यानी सचेत प्रभु, इन्हें पद्मपाणि हस्तकमल भी कहते हैं। इनकी सहानुभूति निम्नतम बोध पाप मोचन स्थान अविशी तक सुलभ थी। उनका लोक अनिश तथा उनकी शक्ति तारा है। चीन तथा जापान में इन्हें स्त्री रूप में मान्यता प्राप्त है। भौतिक दृष्टि से ये प्रधान है और दया इनका विशेष गुण है। मंजूश्री मोहक, ये बोध सिद्धांत के ज्ञान मूलक रूप के प्रतिनिधि हैं। समय को बढ़ाते हैं और अपनी नग्न कृपाण द्वारा दोषों एवं मिथ्यावाद को नष्ट कर डालते हैं। वैरोचन, ये बुद्ध के धर्मकाय भाव के रूप में है। इन्हें केंद्र का अभिभावक माना गया है तथा इनकी शक्ति मरीचि है। सावंत भद्र आशुमंगलकारी, इन्हें चक्रपाणि भी कहते हैं। ये एक परोपकारी सन्यासी के रूप में जाने जाते हैं। वज्रपाणि अपेक्षाकृत अधिक कठोर बोधिसत्व हैं, जो पाप और असत्य के शत्रु हैं और इंद्र देवता के समान अपने हाथ में वज्र रखते हैं। अक्षौम्य, जिनकी शक्ति लोचन वज्रपाणि है। रत्नपति, जिनकी शक्ति मातृक है। मैत्रेय, तुष्टित लोक में निर्धारित समय का इंतजार कर रहे मसीहाई रक्षक अर्थात भावी बुद्ध। हीनयान एवं महायान, शाब्दिक दृष्टि से हीनयान का अर्थ है निम्न मार्ग, महायान उच्च मार्ग है। ये स्पष्ट है कि ये शब्द महायानियों द्वारा प्रयुक्त किए गए हैं, जहां उन्होंने अपने आप को उच्च एवं विस्तीर्ण मार्ग के रूप में निरूपित किया है, जबकि हीनयान को निम्न एवं संकीर्ण रूप में। हीनयान में अरहत को स्वीकार किया गया है। अरहत का अर्थ है वह महान पुरुष जिसने ज्ञान प्राप्ति के द्वारा निर्वाण के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, वह जन्म मरण की प्रक्रिया से विमुक्त हो गया है, अर्थात स्वयं के कल्याण के लिए मुक्ति। जबकि महायान में बोधिसत्व के आदर्श को स्वीकार किया गया है। बोधिसत्व वे अति मानव है जो लोक कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, जो लोगों के निर्वाण के लक्ष्य की ओर अनुप्रेरित करने के लिए बार बार बोधिसत्व के रूप में जन्म लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध ने बुद्ध बनने से पूर्व कई जन्मों तक बोधिसत्व के रूप में जन्म लिया। दूसरे शब्दों में बोधिसत्व है भावी बुद्ध। हीनयान में बुद्ध को केवल महान व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया है, जबकि महायान में वे ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हैं। हीनयान के अनुसार निर्वाण के लक्ष्य की प्राप्ति ज्ञान अथवा प्रज्ञा द्वारा ही संभव है,
जबकि महायान के अनुसार बुद्ध भी करुणा अथवा भक्ति से भी इस लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। आज इतना ही। धन्यवाद।